taken nearly 70 years for an Indian. इंडिया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ताल्लुकात को जो है वो बोलिस्टर कर रहा है ताकि इस एनर्जी रिच मिडिल ईस्ट के रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को जो है वो बढ़ा सके। और जब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पावर में आए 2014 में, तब से मोदी ने एक खास अटेंशन दी है इस मिडिल ईस्ट रीजन को। और अभी मोदी ने एक ट्रिप किया है यूएई में, वो उसका 7th ट्रिप था जब से वो पावर में आए 2014 में। तो इस ट्रिप का मकसद था कि यूएई के साथ अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। तो इससे साफ वाज़ेह है कि इंडिया कितनी जो है वो प्रोएक्टिव जो है वो एंगेजमेंट कर रहा है मिडिल ईस्ट रीजन की कंट्रीज़ के साथ। और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंडिया ने इस मिडिल ईस्ट के रीजन में एक बैलेंस किस्म की फॉरेन पॉलिसी परसू की है, जिसमें इंडिया ने फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए इसराइल के साथ और उसके साथ साथ जो अरब नेशन से मिडिल ईस्ट रीजन में। और इंडिया डिफरेंट अलायंसेस में एंगेज हो रहा है इस रीजन में, जैसे ITU2 एक अलायंस है जिसमें इंडिया है, इसराइल है, यूए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इन 4 कंट्रीज़ के दरमियान। और उसके साथ साथ एक और जो है वो अलायंस है जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस तरह इंडिया इस मिडिल ईस्ट के रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और अभी जो नरेंद्र मोदी ने यूएई में रिसेंट ट्रिप किया, उसमें उसने एक ग्रैंड टेम्पल इनाग्रेट किया यूएई में। ये शो करता है कि इंडिया की कितनी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है इस मिडिल ईस्ट के रीजन में। और यूएई के ट्रिप के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने कतर का भी दौरा किया, जिसमें उसने फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर्स की जो डेथ पनिशमेंट थी अंडर एस्पियोनेज चार्जेस वो ख़त्म करवाई। और उसके साथ साथ जो कतर की इंडिया के साथ LNG की डील थी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की डील, उसको मज़ीद 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करवाया। तो ये सारी डेवलपमेंट शो करती हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा अपने इन्फ्लुएंस को इस मिडिल ईस्ट के रीजन में इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें पाकिस्तान को चाहिए कि इन डेवलपमेंट्स को जो मिडिल ईस्टर्न रीजन में हो रही हैं उनको केयरफुली एनालाइज करे और एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी परसू करे और इन कंट्रीज़ के साथ एंगेज करे, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट रीजन है ये फॉर मैनी डेकेड पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है। और इस रीजन की इंडिया के साथ जो इतनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को हैम्पर कर सकती है, क्योंकि इंडिया की जो इस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड है वो तकरीबन $110 बिलियन से भी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की डायस्पोरा रह रही है यूएई में और अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, वो लार्जेस्ट डायस्पोरा है और वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। ऑन द अदर हैंड जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत सारे प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी को परसू करे और इनके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को जो है बूस्ट करे, ताकि इस इम्पोर्टेंट रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को जो है वो इंक्रीज़ करे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी को अवेल करे थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसमें गल्फ कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट शो किया है, जिससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी। और इससे क्या होगा कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान है उनमें बॉन्ड जो है वो इंक्रीज़ होगा और म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्ट्रेंथन होगी। तो इस तरह पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी परस्यू करे और इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ एंगेजमेंट करे और अपनी स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इन कंट्रीज़ के साथ बूस्ट करे।